नमस्कार। यूपी टेट 2026 के सभी आवेदकों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट है। हाल ही में एक ऑफिशियल नोटिस आया है और अगर कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस में है तो भाई ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस परेशानी की जिससे मुझे लगता है ज़्यादातर लोग जूझ रहे थे। मतलब पिछले कुछ दिनों से जो एप्लीकेशन सर्वर का हाल था वो किसी से छिपा नहीं है। सर्वर लगातार डाउन था और फॉर्म भरना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया था। और ऐसा नहीं है कि ये दिक्कत सिर्फ कुछ लोगों को आ रही थी। नहीं, हजारों लाखों उम्मीदवार सब इसी सर्वर की गड़बड़ी से परेशान थे। मतलब हालत ये थी कि लोग अपना रजिस्ट्रेशन तक पूरा नहीं कर पा रहे थे। ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। हाँ, और ये मामला सिर्फ फॉर्म भरने तक ही सीमित नहीं था। जो OTR है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसको पूरा करना भी मानो पहाड़ चढ़ने जैसा हो गया था। एक ऐसी रुकावट आ गई थी जिसने लगभग हर किसी के काम को रोक दिया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। फाइनली कमीशन ने उम्मीदवारों के परेशानियों को सुना, समझा और इस पर एक्शन लिया है। जो एप्लीकेशन की डेडलाइन है उसे अब बढ़ा दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। तो चलिए सीधे नई तारीखों पर नजर डालते हैं। देखिए, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की आखिरी तारीख पहले 26 अप्रैल थी, वो अब बढ़कर 3 मई हो गई है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसे ठीक करने के लिए भी 8 मई तक का समय दिया गया है। कमाल है। लेकिन एक मिनट, इस सारी खुशखबरी के बीच एक ऐसी बात है जिसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो अपनी जगह पे वैसी की वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम तो मिल गया, पर क्या इसका मतलब है कि सब कुछ आगे बढ़ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत अहम तारीख है जो अपनी जगह पे ही है और ये तैयारी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल सकती है। और वो है एग्जाम की तारीखें। जी हाँ, एग्जाम डेट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी, यानी 2, 3 और 4 जुलाई को। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब आराम नहीं करना है, बल्कि तैयारी की रफ्तार को और भी तेज करना है। तो अब जब एप्लीकेशन के लिए ये एक्स्ट्रा टाइम मिल ही गया है तो सवाल ये है कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, है ना? तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल सलाह पर गौर करते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना सबसे सही रहेगा। देखिए, अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करने से पहले ये 4 स्टेप्स जरूर फॉलो करने हैं। एक डिटेल जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सब कुछ दोबारा अच्छे से चेक कर लें। और अगर बाई चांस कोई भी गलती दिखती है तो जो 8 मई तक करेक्शन विंडो खुली है उसका पूरा फायदा उठाना है। और हाँ, इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए, एक छोटी सी मामूली सी गलती भी बाद में बहुत बड़े मानसिक तनाव की वजह बन जाती है। तो भविष्य के उस स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आज ही, अभी ही सब कुछ ठीक कर लिया जाए। अच्छा, अब एक और बहुत ही काम की सलाह पर ध्यान देते हैं। ये एक तरह से एक स्ट्रैटेजिक टिप है। जो लोग सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको पेपर 2 के लिए भी अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भविष्य में जब प्रमोशन की बात आएगी तो ये बहुत जरूरी साबित हो सकता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, समझिए। चलिए, एप्लीकेशन की बात तो हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी एग्जाम की तैयारी पर, क्योंकि आखिर में तो सब कुछ इसी पर टिका है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस जंग को जीतने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और यहां पर जो लक्ष्य रखा गया है वो छोटा मोटा नहीं है। टारगेट है 130 से ज्यादा नंबर लाने का। ये सिर्फ पास होने वाली बात नहीं है, ये एक शानदार स्कोर के साथ अपनी सीट पक्की करने की बात है। तो अब सिचुएशन बिल्कुल साफ है। एप्लीकेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, एग्जाम की तारीख बदली नहीं है और टारगेट भी सामने है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मिले हुए कीमती समय का इस्तेमाल सफलता पाने के लिए कैसे किया जाएगा। ये सोचने का और अपनी रणनीति बनाकर तैयारी में पूरी तरह से जुट जाने